आए दिन कभी किसी डॉक्टर पे हमला हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो हम लोग अपनी तरफ से कैंडल मार्च कर दिया, प्रोटेस्ट कर लिया, धरना पे चले गए, बट उसके आगे कभी कुछ नहीं हो पा रहा था। आज की डेट में हम लोग जो है बिना किसी एक्ट के हम लोग जो काम कर रहे हैं तो कहीं भी हम लोग को सुरक्षा नहीं मिलती है। पेशेंट के प्रति हम लोग कभी भी लापरवाह नहीं होते। हम लोग की यही चेष्टा रहती है कि पेशेंट हमारा ठीक होके जाए। एक मरीज़ ठीक होके जाएगा तो नेचुरल है कि 10 मरीज़ को भेजेगा। मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट 2023 को लेकर कैबिनेट की ओर से मंजूरी दे दी गई है। जी हाँ, ये निर्णय लिया गया है कि किसी भी मेडिकल के स्टाफ या स्वास्थ्यकर्मी जो भी हैं, अगर उन पर कोई भी हिंसक कार्रवाई की जाती है या फिर उनकी संपत्ति को नुकसान कराया जाता है तो उन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। ऐसे में उन्हें 2 साल की सज़ा और 50,000 का जुर्माना लग सकता है। आपको बता दूं कि ये मांग इन डॉक्टर्स की ओर से पिछले कई वर्षों से की जा रही थी, जिसे अब जाकर कैबिनेट की ओर से मंजूरी दी गई है। आइए हम यहाँ पर कुछ डॉक्टर्स मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर जानते हैं कि इस निर्णय के बाद उन्हें कैसा लग रहा है और इसका क्या कुछ असर देखने को मिलेगा आने वाले समय पर। 2023 को कैबिनेट की ओर से मंजूरी दे दी गई है। क्या लगता है कि इसका कितना ज़्यादा असर देखने को मिलेगा अगर ये आगे पारित हो जाती है ये हमारी बहुत पुरानी डिमांड है जो भारत के बहुत सारे राज्यों में लागू है और उसका असर भी देखने को मिल रहा है। आज की डेट में हम लोग जो है बिना किसी एक्ट के हम लोग जो काम कर रहे हैं तो कहीं भी हम लोग को सुरक्षा नहीं मिलती है। ये एक्ट लागू हो जाने के बाद से हम लोग काफ़ी सुरक्षित हो जाएंगे। हम लोग काम तो अपना बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं, लेकिन लोग जो है उसका गलत फ़ायदा उठाते थे जो कि रुक जाएगा और हम जो है सही ढंग से और अच्छे तरीके से पेशेंट की सेवा कर सकेंगे। ये इसमें जो एक्ट है उसमें पेशेंट को भी राइट दिया गया है, जो कि ऐसे भी हम लोग जो है पेशेंट को सारा चीज़ बताते हैं, जो कि हम लोग के क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट में है। वही चीज़ को एक्ट में भी लाया गया है, मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट में। तो उससे पेशेंट को भी फ़ायदा होगा कि भाई उसको क्या करना और क्या नहीं करना, उसका क्या राइट है। ऐसे NABH हमारा हॉस्पिटल होने जा रहा है तो उसमें भी ये चीज़ बताया जाता है कि पेशेंट का क्या राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो कि हमने डिस्प्ले भी किया हुआ है। तो ये ऑलरेडी हम लोग सारा चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन पेशेंट को समझ में नहीं आता है। तो बहुत से जो असामाजिक तत्व हैं वो लोग जो उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं वो लोग नहीं करेंगे, क्योंकि फिर हमको भी राइट हो जाएगा, पुलिस को भी राइट हो जाएगा कि भाई कुछ भी प्रॉब्लम हुआ अगर हमने केस कर दिया तो 2 साल की सज़ा, तो फिर 2 साल की सज़ा और 50,000 रुपये जुर्माना तो उसको हो ही जाएगा। तो ये हमारे लिए भी अच्छा है और पेशेंट के लिए भी अच्छा है, क्योंकि पेशेंट के प्रति हम लोग कभी भी लापरवाह नहीं होते। हम लोग की यही चेष्टा रहती है कि पेशेंट हमारा ठीक होके जाए। एक मरीज़ ठीक होके जाएगा तो नेचुरल है कि 10 मरीज़ को भेजेगा। तो हम कोई भी डॉक्टर क्यों चाहेगा कि कोई मरीज़ उसका ख़राब हो उसके हाथ से। और चूँकि ये साइंस कंप्लीट तो नहीं है और हम लोग दावा नहीं करते हैं कि नहीं हम ठीक कर देंगे। वी कैन ट्रीट। रिज़ल्ट जो है बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। एक ही बीमारी का इलाज हम लोग दूसरे मरीज में, तीसरे मरीज में करते हैं तो तीनों में 3 तरह का रिजल्ट आता है। तो उसके लिए हमारे पास तो अभी रिसर्च हुआ नहीं है और हम भी नहीं बता सकते कि क्या क्यों हो रहा है, ऐसा क्या बात है नहीं है। ये चीज़ है। मैम बताइए कि अभी कैबिनेट की ओर से मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट को पारित कर दिया गया है। ऐसे में जो डॉक्टर्स हैं उनकी काफ़ी दिनों से मांग थी, इसका क्या असर देखने को मिलेगा? देखिए, मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट एक ऐसी मांग है जो आज से नहीं, काफ़ी टाइम से ऑन एंड ऑफ टेबल पे था। कभी कुछ उसके सॉलिड प्रूफ उसके लिए कुछ हो नहीं पा रहा था। आए दिन कभी किसी डॉक्टर पे हमला हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो हम लोग अपनी तरफ से कैंडल मार्च कर दिया, प्रोटेस्ट कर लिया, धरना पे चले गए, बट उसके आगे कभी कुछ नहीं हो पा रहा था। ये बहुत बड़ा सेंस ऑफ रिलीफ है। आज हम लोग कुछ भी करते हैं तो गुड फेथ में हमेशा पेशेंट्स को ध्यान में रख के ही करते हैं, बट मान के चलना होता है कि अगर कुछ पॉजिटिव्स हैं तो कुछ नेगेटिव है। ह्यूमन बॉडी में कभी क्या होगा हम लोग कुछ बोल नहीं सकते। जस्ट अ मीडियम कि हम लोग पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। स्पेशली हमारे फील्ड में ऑब्स गायनी में बहुत ही अनसर्टेनिटी होती है। कभी भी मदर को, बच्चे को या कोई भी पेशेंट है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर हमारा सरकार
आपका सपोर्ट होगा हमारे लिए, बैकअप होगा कि हाँ आप करिए, हम आपके साथ हैं, कुछ होता है तो। मैं नहीं बोल रही हूँ कि नेग्लिजेंस को सपोर्ट करिए, लेकिन हाँ जो नॉन कॉम्प्लिकेशंस हैं, अगर कुछ ऐसा होता है, अगर गवर्नमेंट हमारे साथ है तो हम वही काम और दृढ़ता से और कॉन्फिडेंस से और पेशेंट के हित में कर सकते हैं हम। तो बिल्कुल आपने सुना, हमने यहाँ पर कुछ डॉक्टर से बातचीत की और इन लोगों ने बताया कि इसके पारित होने के बाद से इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा राहत मिली है, क्योंकि पिछले कई सालों से इन लोगों की ये मांग थी और लगातार ये ऑन एंड ऑफ की स्थिति में था। लेकिन अब क्योंकि कैबिनेट की ओर से इसे पारित किया गया, तो जितने भी स्वास्थ्यकर्मी हैं वो अब निर्भीक होकर काम कर पाएंगे। साथ ही साथ आपको बता दूँ कि ये जो पारित किया गया, इसमें जितने मरीज़ हैं उन्हें लेकर भी अलग से इसमें गाइडलाइंस दिए गए, यानी कि जो भी मरीज़ अगर एडमिट होते हैं तो उन्हें उनकी बीमारी के बारे में, उनके जो फीस है उसके बारे में प्रॉपर जानकारी दी जाएगी। तो इस फैसले के बाद से जो स्वास्थ्यकर्मी, जो डॉक्टर्स हैं और साथ ही जो मरीज़ हैं, इन दोनों के बीच में जो संबंध है वो काफ़ी ज़्यादा सही देखने को मिलेगा और इससे इन लोगों को भी काम करने में काफ़ी राहत होगी। आपको बता दें कि कई इस तरह के मामले देखने को मिलते हैं जहाँ पर डॉक्टर्स पर हमला किया जा रहा था क्योंकि मरीज़ की स्थिति ठीक नहीं रह रही थी और ऐसे में डॉक्टर्स की ओर से प्रोटेस्ट किया जा रहा था, कैंडल मार्च किया जा रहा था, लेकिन कोई सही नियम नहीं था। अब आपको बता दें कि इस तरह से अगर कोई भी मामले देखने को मिलते हैं जहाँ पर डॉक्टर्स के ऊपर हमला किया जाता है, किसी स्वास्थ्यकर्मी के ऊपर या फिर उनकी संपत्ति पर नुकसान होता है, तो उन लोगों पर सख्त एक्शन लिया जा सकता है। 2 साल की सज़ा और 50,000 का जुर्माना हो सकता है। तो इस पहल के बाद से डॉक्टर्स और मरीज दोनों को एक बड़ी राहत मिली और जो असामाजिक तत्व हैं उन लोगों पर भी अब हम देख सकेंगे कि काफ़ी ज़्यादा हद तक कंट्रोल किया जा सकेगा। इस तरह की तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। अपने सहयोगी संतोष के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।